हेलो स्टूडेंट्स, जॉन्डिस के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में आपका वेलकम है। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज जॉन्डिस का टाइप्स, जिसका 2 टाइप्स है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और उसके ऊपर देखिए हमने एक वो दिया है कि हाँ, प्री हिपेटिक जॉन्डिस में अगर पूछते हैं कि कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा होता है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा होता है, और हिपेटिक जॉन्डिस में अनकंजुगेटेड बढ़ा होता है, और पोस्ट हिपेटिक में कंजुगेटेड बढ़ा होता है। ये आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे पेपर्स में, लाइक RRB वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उसमें कौन सा जॉन्डिस बढ़ा, कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, आ जाइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी ड्यू टू द नॉर्मल फिजियोलॉजी, यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी के कारण जो जॉन्डिस होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, जो है बर्थ के 24 घंटे के बाद में होता है, यानी कि 1 या 2 दिन बाद होता है। ऐसा मतलब बहुत लोग सुने होंगे आप लोग कि हाँ 2 दिन बाद बच्चे को पीलिया हो गया, तो वो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, क्योंकि बच्चों की जो RBCs होती हैं उनका लाइफ जो स्पान होता है वो 80 दिन का ही होता है, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और फिर हमको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि जो उनका लीवर होता है वो भी इमेच्योर होता है, इसलिए हमको देखने को मिलता है। और मैक्सिमम ये 30 से 72 घंटे तक मतलब देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, 15 mg/dl से ज़्यादा वो हो जाता है बिलिरुबिन का लेवल, ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है, यानी ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी टेम्परेचर बेबी का विथिन 7 डेज़ टर्म बेबी में सही हो जाता है, और प्री टर्म में विथिन 14 डेज़, क्योंकि वो थोड़े प्री मेच्योर बेबी होते हैं, उन्हें 14 दिन में, और जब अच्छे बच्चे होते हैं, पक्का बच्चा जिसे कहते हैं, उसमें वो 7 दिन में ये सही हो जाता है। असेसमेंट फाइंडिंग हमारा क्या होगा, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्कैलरा होगा। इन स्कैलरा में या बॉडी का कलर भी हमारे येलो देखने को मिलेगा। डिक्रीज एक्टिविटी, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज रहेगी, पुअर फीड रहेगा, यानी वो फीडिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका मतलब वो बहुत चिड़चिड़ा सा बच्चा रहेगा अच्छे से। और कर्निक टेरस वो हो जाता है इसमें 20 mg/dl क्रॉस, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जिसमें सीजर वगैरह आने की चांसेस रहती है। दूसरा आ जाता है हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि किसी डिजीज़ फैक्टर की वजह से होता है, लाइक दैट सिकल सेल एनीमिया हो गया, या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी